नमस्कार दोस्तों, हाथ जोड़े हुए आदमी। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र आपरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करने पर मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महिध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा महिध्वज अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। वे हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करते, गरीबों की सहायता करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत मानती थी। लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। उसे अपने भाई की लोकप्रियता और सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मन में धीरे धीरे द्वेष की आग बढ़ती गई। वह सोचने लगा कि जब तक महिध्वज जीवित है, तब तक उसे राजसिंहासन नहीं मिल सकता। एक दिन वज्रध्वज ने अपने भाई को मारने की भयानक योजना बनाई। रात का समय था। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। राजा महिध्वज जंगल में भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तभी अवसर पाकर वज्रध्वज ने धोखे से अपने ही भाई की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने राजा के शरीर को जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन धर्मात्मा राजा की अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उस पीपल के पेड़ के आसपास जो भी व्यक्ति जाता, वह डर जाता। लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। पूरा क्षेत्र भय का स्थान बन गया। कुछ समय बाद एक दिन उस मार्ग से धौम्य ऋषि नाम के एक महान तपस्वी गुजरे। वे बहुत ज्ञानी और दिव्य शक्तियों वाले ऋषि थे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि यहाँ कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। तभी राजा महिध्वज की आत्मा प्रकट हुई। वह अत्यंत दुखी थी। उसने ऋषि को प्रणाम किया और रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके अपने भाई ने धोखे से उसकी हत्या कर दी और अब वह मुक्ति के लिए भटक रहा है। ऋषि को उस धर्मात्मा राजा पर बहुत दया आई। उन्होंने राजा की आत्मा से कहा, हे राजन, चिंता मत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। इसके बाद धौम्य ऋषि ने ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की आपरा एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, मंत्रों का जाप किया और पूरी रात जागकर भगवान का भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का 8 पारण किया और इस व्रत का पूरा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही आपरा एकादशी का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। स्वर्ग से सुंदर विमान आया और भगवान विष्णु के दूत उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। यह सब देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि आपरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से आपरा एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। समापन तो दोस्तों, यह थी पवित्र आपरा एकादशी व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ जोड़े हुए आदमी जगमगाहट।